साथियों, ये जहाँ तक नज़र जा रही है ये दूर तक ये सारा जो ये फेंसिंग हो रखी है आप देख रहे हैं, वहाँ हम जाएंगे भी ये दूर तक। और ये इधर घूमते हुए ये लगभग 170 एकड़ जो ज़मीन है उसमें फॉरेस्ट फार्मिंग का सैंडलवुड प्लांटेशन का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं ये जो खेत हैं ये सैंडलवुड प्लांटिंग के लिए लगभग तैयार हैं। और जो डार्वी ग्रुप जो है जो केटर कर रहा है इस फॉरेस्ट फार्मिंग को, डार्वी ग्रुप ने अपने काम को शुरू कर दिया है। और सैकड़ों जो प्लांट हैं सैंडलवुड के वो लगा दिए गए हैं और अब वो ग्रो कर रहे हैं। अभी हम उसको देखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और वहाँ पहुँच के हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से जो सैंडलवुड है वो किस तरह से प्लांट होता है और कैसे वो ग्रो करता है और किस प्रकार का उसका जो फ्यूचर का जो प्लान है भी वो आने वाले समय में क्वालिटी ट्री के रूप में वो तैयार हो, उसका पूरा ख्याल डार्वी ग्रुप जो कि कैलिफोर्निया से ट्रेंड ग्रुप है वो इसको केटर कर रहा है। दोस्तों साथियों, ये जो हम बात कर रहे थे सैंडलवुड प्लांटेशन की, ये सैंडलवुड के जो प्लांट है यहाँ पर आपके सामने अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सैंडलवुड के जो प्लांट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथियों एक बात और है, ये आपकी जानकारी के लिए और हमें भी यहीं पर आकर इसका पता लगा है कि जो सैंडलवुड प्लांट होता है, सैंडलवुड प्लांट को ग्रो करने के लिए इनिशियल स्टेज पे होस्ट प्लांट्स की आवश्यकता पड़ती है जो उसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्योंकि सैंडलवुड जो है वो एक जिस प्रकार से हम कहते हैं परजीवी पौधा होता है, जैसे कोई कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर करते हैं, वो दूसरे जीवों का मांस खा के वो ग्रो करते हैं। उस प्रकार से जो सैंडलवुड होता है, सैंडलवुड प्लांट की एक विशेषता है कि वो एक परजीवी पौधा है। वो दूसरे प्लांट की जड़ों से के माध्यम से वो पोषक तत्व ग्रहण करता है। तो उसके लिए उसको दो तरह के जो प्लांट अपने आसपास जरूरी होते हैं जिनको उसके होस्ट प्लांट बोला जाता है। और वो होस्ट प्लांट जो है वो प्रकृति से, सॉइल से, मिट्टी से वो पोषक तत्व लेते हैं और वो पोषक तत्व वो सैंडलवुड को, चंदन के पेड़ को, चंदन के प्लांट को वो पोषक तत्व जो है वो डिलीवर करते हैं और वो रिसीव करता है और चंदन का पेड़ ग्रो होता है। आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। इसमें दो प्रकार के प्लांट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक इसके बाद जो है सेकेंडरी होस्ट होता है। ये आपके सामने जो ये चंदन का पेड़ लगा हुआ है और इस चंदन के पेड़ के साथ ये इसका जो ये पौधा लगा हुआ है ये इसका प्राइमरी होस्ट है। और ये प्राइमरी होस्ट जो है इसको सपोर्ट करेगा लगभग 3 साल। प्राइमरी होस्ट का काम है 3 साल तक इस चंदन के पेड़ को, जब तक इसकी जो रूट्स हैं वो फैलती नहीं है तब तक ये इसके पास में रहकर इसको ये पोषक तत्व प्रदान करेगा। और इसके बाद जो दूसरा 3 साल के बाद इस चंदन के पेड़ को आवश्यकता पड़ेगी सेकेंडरी होस्ट की। और सेकेंडरी होस्ट के लिए भी जो डार्वी ग्रुप है उसने अभी से सेकेंडरी होस्ट के रूप में एक प्लांट जो है वो बीच में लगा दिया है। ये प्लांट आप देखेंगे ये कैजोरिना प्लांट है जो जिसकी जड़ें जो है बहुत मजबूत होती हैं। और ये ऐसा प्लांट है जो बहुत तेजी से धरती से पोषक तत्व लेता है और उन पोषक तत्व को ये अटैच होकर उसकी जड़ें सैंडलवुड जो चंदन का पेड़ है और उसकी जड़ें और इस कैजोरिना की जड़ें जब आपस में अटैच होंगी तो ये जो इसके पास प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होंगे, वो पोषक तत्व जो हैं वो चंदन के पेड़ रिसीव करेगा, चंदन के पेड़ को मिलेंगे, जिससे चंदन के पेड़ में ऑयल और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ ये कर पाएगा। तो ये टेक्निकलिटी है, ये किसी भी प्लांट के लिए एक तकनीकी दृष्टि से जो किस प्रकार से प्लांट को वो सब चीज़ें मिले वो यहाँ पर पहले ही तैयार कर दिया गया है ताकि प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मिले। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये साथियों आप जहाँ तक ये नज़र जा रही है दूर तक आप देख सकते हैं ये चारों तरफ ये फेंसिंग हो रखी है। फेंसिंग तो इससे पीछे भी हो रखी है, जो ये जंगल का जो उस तरफ का छोर है वहाँ तक जो ये 170 एकड़ के क्षेत्र में ये फेंसिंग का काम हो चुका है। और उस तरफ जो है जिस तरफ ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके रेस्ट हाउस का, उधर उस तरफ भी फेंसिंग के काम के लिए बहुत सारा
मटेरियल जो है वो लाके रखा हुआ है, जो प्रोसेस में है, जो कार्य जो है उस तरफ इसको डेवलप करने का। आपके सामने ये चंदन के प्लांट जो है दूर तक आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये आप बीच में एक पौधा देख रहे हैं, ये पौधा इसको बोलते हैं एवोकाडो। और ये एक एवोकाडो जो है एक ऐसा अमेरिकन फ्रूट है जो कि सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। एवोकाडो इज नॉट ओनली एन ऑर्डिनरी फ्रूट, इट कैन बी कॉल्ड द सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको जितने भी पोषक तत्व चाहिए, उसको विटामिन सी चाहिए, उसको अन्य प्रकार के जितने पोषक तत्व चाहिए, वो इसके फ्रूट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और यही कारण है कि एवोकाडो की जो इंडिया में जो पर किलो जो प्राइस है वो लगभग 1200 रुपये किलो के आसपास ये बिकता है। और ये भी एवोकाडो भी सपोर्ट करता है चंदन के पेड़ को, उसको ग्रो करने में। ये भी एक किस्म से इसका होस्ट प्लांट के रूप, ये अपना फल भी देगा और साथ में ये होस्ट प्लांट के रूप में भी ये चंदन के पेड़ को असिस्ट करेगा, उसको कोऑपरेट करेगा, उसको होस्ट करेगा, ताकि चंदन का पेड़ और अच्छे से ग्रो हो दोस्तों। तो ये आप दूर तक देख सकते हैं, एवोकाडो के प्लांट भी लगे हुए हैं। और एक कंपनी ने और इसमें यूनिक बात ये की है कि हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि जो इसका रेशो है, वो इसका रेशो जैसे एक चंदन के पेड़ से दूसरे चंदन के पेड़ का जो रेशो है वो 12 फीट का है। 12 फीट का डिस्टेंस बीच में दिया गया है, ताकि वो जो चंदन का पेड़ है वो जल्दी से ग्रो हो और उसको ग्रोथ करने के लिए कंप्लीट जो पोषक तत्व हैं उसके आसपास से मिले। इसलिए उसको डेंस फार्मिंग ना कह के उसको कंप्लीट इनफ फार्मिंग यानी पूरा स्पेस जो है उसको दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है। और इस तरफ आप देखेंगे ये कुछ प्लांट्स को, एवोकाडो जो होता है इसके इनिशियल जो प्लांट होता है उसको थोड़ी सनलाइट की कवरिंग की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो जब वो ग्रो कर रहा है, इनिशियल प्लांट ग्रो करता है तो उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारी जो बेंगलोर की जो टीम है, जो डार्बी ग्रुप है, उसने इसको ये कवरिंग दे रखी है, ताकि ये जैसे जैसे ये ग्रो करने शुरू कर दें और ये जो इसके ऊपर से जो ये कवर जो है हटा दिए जाएंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ऊपर थोड़ा सा करें, ये जो स्ट्रक्चर बीच में लगे हुए हैं, जो ये पोल्स लगे हुए हैं, इन सभी पोल्स के ऊपर कैमराज लगेंगे, लाइटें लगेंगी, और वो कैमराज जो हैं ऑब्जर्व करेंगे इस सारे एरिया को। प्रत्येक प्लांट के ऊपर जो है कैमरे का फोकस जाएगा। एवरी प्लांट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द कैमराज, बाय द लाइट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जब आप कहीं पर भी हैं और आप अपने चंदन के पेड़ को देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं कि मेरा चंदन का पेड़ कितना ग्रो कर रहा है, वो सुरक्षित है या नहीं, आप उसको किसी भी टाइम आप उसको देख सकते हैं। वो आपके सामने दोस्तों वो लाइटें लगी हुई हैं और उस पर कैमराज भी लगे हुए हैं। वो सामने जो है कैमराज भी लगे हुए हैं, लाइट, वो सभी इस सभी पोल्स के ऊपर इसी प्रकार से कैमराज और लाइटें जो है लगेंगी। और हिंदुस्तान के छोड़ो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल से अपने चंदन के पेड़ की लोकेशन को असेस कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं, दिन रात कर सकते हैं। आपको यहाँ विजिट करना बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर आओ, अपने इस प्रोजेक्ट को देखो, यहाँ से सीखो। लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइमली नहीं भी कई बार पहुँच पाओगे, तब भी आप अपने घर पे बैठे हुए अपने प्लांट का, अपने चंदन के पेड़ का आप सुपरविजन कर सकते हो, उसको देख सकते हो, अपने साथियों को बता सकते हो। देखिए साथियों, ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग देख रहे हैं, 170 एकड़ में यहाँ पे चंदन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, इनकी प्लांटिंग हो रखी है। और इसके साथ साथ लगभग 100 एकड़ के आसपास जो ये आम के जो बाग हैं, ये भी अर्थ फाउंडेशन के बैनर तले ये आम के बाग भी यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद हैं। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अर्थ फाउंडेशन के बैनर तले कैसे संभव हो पाया है? इसके पीछे ब्लॉकचेन कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग ब्लॉकिस्ता के साथ जुड़े हुए हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है।
और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पूरे इंडिया से लगभग 4 लाख के आसपास जो वॉलंटियर्स हैं, 4 लाख जो इसके एसोसिएट हैं, जो ब्लॉकिस्ता के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से इस अर्थ फाउंडेशन को वो ताकत मिली है। और उस ताकत का जो परिणाम है वो आपके सामने है कि एक फ्यूचरिस्टिक और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि आने वाले समय में हर इंडिविजुअल को करोड़ों का बेनिफिट देने के लिए, इस एटमॉस्फेयर को, इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, देखिए अर्थ फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसको इंडियन गवर्नमेंट का किसे रजिस्टर्ड कराया गया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है इसके साथ खड़ी हुई है और जो भी स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट के की तरफ से इस ग्रुप को दी जाया करेंगी, वो सारे बेनिफिट जो हैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से फॉरेस्ट फार्मिंग एक बड़ी क्रांति ला सकती है, किस प्रकार से फॉरेस्ट फार्मिंग बहुत से लोगों के भविष्य को बदल सकती है, किस प्रकार से फॉरेस्ट फार्मिंग एक ऐसा वेंचर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपकी फ्यूचर की जनरेशंस को फाइनेंशियली और उसके साथ साथ अच्छे शुद्ध वातावरण के साथ दोनों तरह की ब्लेसिंग, दोनों तरह का वरदान आपके बच्चों को इस प्रकार के प्रोजेक्ट से मिलेगा। और इसी सोच के साथ जो हमारे जो अर्थ फाउंडेशन के फाउंडर हैं मिस्टर विक्की मलिक जी, उन्होंने बहुत बड़ी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और आज हम इसको फलता फूलता हुआ और आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं दोस्तों।